नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के यात्रा पर हैं। आज उनकी मुलाकात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी थी। जी हां, आज दोनों से मुलाकात होनी थी, लेकिन अंत समय में कार्यक्रम बदला गया और अब अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से उनको कल के लिए हरी झंडी मिली है। कल सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। आज तकरीबन 1.5 घंटे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। तमाम सारे मुद्दों पर खुल के बातचीत हुई है। इस मंत्रणा से तमाम सारे सियासी सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कोविड काल की रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो बताएंगे कि किस तरह की पंचायत चुनाव में क्या चीज़ें हुई, किस तरह के आगे जो काम उन्होंने कोरोना काल में किए, ये सब तमाम सारी चीज़ों रिपोर्ट हुई। लेकिन आपको हम पीछे ले चलते हैं और ये पहला मौका है इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में तो नहीं कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के इतिहास में राजनीतिक कैरियर में ये पहली बार है जब उन्होंने किसी मुख्यमंत्री को या किसी भी नेता को उन्होंने चर्चा करने के लिए बुलाया है। क्योंकि आज तक उनकी शैली में नहीं रहा है, हमेशा उन्होंने जो चाहा है वो फैसला लिया है। पहली बार उन्हें कोई ऐसा राजनेता मिला है जिससे वो तलब किया है उन्होंने, यानी उससे बातचीत करेंगे, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप शुरुआत से दौर देख लीजिए, कभी उन्होंने ऐसा, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, चाहे अरुण शौरी रहे हों, चाहे यशवंत सिन्हा रहे हों, चाहे कोई रहा हो, ये सारे नेता उनके बहुत करीबी रहे और कभी उनके बिल्कुल खासम खास माने जाते थे, चाहे वो अरुण शौरी रहे हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, चाहे कोई भी नेता रहा हो। गुजरात से लेकर के जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के आज तक जब भी उन्होंने जो चाहा वो फैसला लिया और कभी उन्हें चर्चा के लिए या किसी से विमर्श करने के लिए नहीं बुलाना पड़ा कि किसी से वो राय लेकर के या जिसके लिए वो फैसला करना चाहते हैं उससे पहले बात करें। दरअसल उनको मालूम नहीं था कि उनका पाला इस बार एक महंत योगी आदित्यनाथ से पड़ा है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा हैं जो उनको आप सबको याद होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आया था सामने के लिए तब वो कहीं दौड़ में नहीं थे, ना उनको फोकस करके उत्तर प्रदेश के का चुनाव लड़ा गया था और सबको मालूम था कि मुख्यमंत्री के तौर पे मनोज सिन्हा का नाम चल रहा है। मनोज सिन्हा का नाम के हटते ही सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का नाम आया और संघ ने उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया और संघ की रणनीति ही चली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। उनके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने उसको चलाने के लिए कि किस तरह से अपनी उस पर पैठ रखी जाए, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा को लगाया। उनको लग रहा था कि इस तरह की टीम बनाने से शायद मुख्यमंत्री पर अंकुश रहेगा। आपको याद होगा तमाम सारी चीज़ों को लेकर के तब मीम भी बने थे और तमाम सारे लोगों ने उस पर कार्टून भी बनाए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत हॉट हैं, उनको कूल रखने के लिए 2 पंखे लगाए गए हैं केशव मौर्य और दिनेश शर्मा की। इस तरह की तमाम सारी कवायदें उस समय चल रही थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का हठ योग अपनाया है, जिस तरह का जो एक महंत का रवैया होता है वो उन्होंने अपनाया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री दोनों को इस बार मुख्यमंत्री को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया है तो कोरोना पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया होगा, कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया होगा। बातें तमाम सारी हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा चेहरा मिला है जो मुख्यमंत्री को सीधे सीधे चुनौती इस बात के लिए दे रहा है कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के फैसले को स्वीकार नहीं कर ले रहे हैं। दरअसल इसके पीछे माना जाए तो दोनों का जो रवैया है वो दोनों का एक जैसा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी चले, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जब उन्हें बनाया गया है तो उनकी राय ली जाए, उनका मशवरा लिया जाए और उन्हें विश्वास में लेकर के ही उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति या कोई भी फेरबदल या कोई तरह का विस्तार उनकी राय लेकर के ही होना चाहिए। आपको बता दें इस बार जो बात अटकी वो अरविंद शर्मा को लेकर के थी। अरविंद शर्मा का आप प्रकरण याद करिए। जब अरविंद शर्मा को लाया गया उत्तर प्रदेश में तब सबसे पहले यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई चर्चा नहीं की गई, सीधे उन्हें दिल्ली से भेज दिया गया और बताया गया, यही चर्चा के साथ उन्हें भेजा गया कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा।
और उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एमएलसी बनवा दिया। एमएलसी की सीटें खाली थी, एमएलसी उन्हें शपथ दिला दी गई, एमएलसी अरविंद शर्मा बन गए। लेकिन डिप्टी सीएम बनाना या गृह मंत्रालय देना या फिर जो है कार्मिक विभाग देना, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुख्यमंत्री को लग रहा था कि सीधे सीधे उनके अधिकार क्षेत्र पर हमला है, क्योंकि किसे डिप्टी सीएम बनाना है, किसे मंत्रिमंडल में जगह देनी है, यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। इस नाते मुख्यमंत्री को यह अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सीधे सीधे जब ऊपर से आदेश आया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाना है तो मुख्यमंत्री ने भी जिद कर ली, मुख्यमंत्री भी हठ योट पर बैठ गए और उन्होंने अब तक उनके आने के अब तक लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने अरविंद शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी है। इसके साथ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है, क्योंकि दोनों की अगर आप शैली को अपनाएं तो प्रधानमंत्री के हाथ से अगर उत्तर प्रदेश जाता है तो प्रधानमंत्री का नुकसान होगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाए भी जाएंगे तो वो सीधे गोरखपुर मठ जाएंगे और उसकी हैसियत, उसके मठ के महंत की हैसियत किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री शायद इसीलिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उनके साथ संघ खड़ा हुआ है। और आज जो बैठक हो रही है वो संघ की रणनीति का ही नतीजा है, क्योंकि संघ ना सीधे प्रधानमंत्री पर कोई आक्षेप लगाना चाहता है, ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। संघ की निष्ठाएं दोनों से जुड़ी हैं। संघ चाहता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा पैक्ट हो जाए, दोनों के बीच में कोई ऐसा पैक्ट हो जाए, समझौता हो जाए, जिससे संघ की भी चलती रहे और मुख्यमंत्री की भी चले और प्रधानमंत्री की भी चले, क्योंकि दोनों के जो एजेंडा है वो संघ को सुहाता है। संघ चाहता है कि हिंदुत्व की जो शैली योगी आदित्यनाथ की है उस पर अमल होता रहे और मुख्यमंत्री जिस कार्यशैली में अपना रहे हैं, जिस तरह के हिंदुत्व की एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह संघ की जो नीतियां हैं उन पर अमल कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं, वो दोनों संघ को बहुत सुहाते हैं। दोनों की नीतियां संघ को सुहाती हैं। इसीलिए संघ ने आज जो रणनीति बनाई और पिछले लंबे समय से आप देख लीजिए 15 दिनों से जिस तरह का घमासान चल रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा संघ के नेता यहाँ पर पहुँचे, संघ के नेता के बाद यहाँ पर पहुँचे बी एल संतोष के बाद राधा मोहन के बाद इनको बुलाया गया वहाँ पर दिल्ली में बात करने के लिए। बातचीत करने के बाद फिर वो यहाँ पर आए और राजभवन पहुँचे। राजभवन के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद फिर उन्हें तलब किया गया, जो अरविंद शर्मा थे उन्हें बुलाया गया। यानी तमाम सारी लंबे समय से चर्चा चल रही, रोज़ बैठकों का दौर चल रहा है। दत्तात्रेय होसबोले से लेकर के और राधा मोहन तक जिस तरह की रणनीति चल रही है पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी में, उससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप गौर से देखें तो सबसे सशक्त चेहरे के रूप में अगर कोई बन के उभरा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी नीति को नहीं मानेंगे जो उन्हें ऊपर से दबाव में लेकर के महसूस किए। क्योंकि जब अरविंद शर्मा को भेजा गया तो अरविंद शर्मा के साथ ये संदेश भेजा गया कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी कि अगर मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का मानना है कि अगर ये मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया जाता, मुख्यमंत्री से कहा जाता कि आप इन्हें डिप्टी सीएम बनाइए, मुख्यमंत्री से कोई चर्चा की जाती, मुख्यमंत्री से कोई विमर्श किया जाता, लेकिन नहीं किया गया। सारी बैठकें की गई तब भी मुख्यमंत्री को नहीं चर्चा मिली। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने हठ योग के चलते ही उन्होंने ना अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह दी। जब दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आए तब वो उनसे मिलने के नहीं गए। संघ के नेता बी एल संतोष गए तब उनसे मिलने नहीं गए, बी एल संतोष को ही जाना पड़ा। दत्तात्रेय होसबोले 2 दिन इंतजार करते रहे, मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले। इसी तरह से उन्होंने हर तरह से केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बना ली। उन्होंने आर पार की ठान ली थी कि या तो उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं और संघ जानता है, केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का नाम हटाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का समय सिर्फ 6 महीने का बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खाली उत्तर प्रदेश को ही नहीं बचाया, तमाम सारी जगहों पर उनकी पूछ है और कई सारी जगहों पर वो चुनाव में जाते हैं, हर जगह उन्हें बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आभा मंडल
अपना एक ऐसा ऑरा तैयार कर लिया है जिसको लेकर के राजनीति में अब उनकी पैठ बन गई है और अब केंद्रीय नेतृत्व उनको नाराज करके कोई फैसला नहीं ले सकता है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं कि उन्हें बिना बुलाए बिना बात किए रातों रात उन्हें बदल दिया जाए और दूसरा मुख्यमंत्री बैठा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है। मुख्यमंत्री तो अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं है। और अगर अब जो है राजनीतिक सूत्रों की माने, जो सरिता प्रभा को सूत्र मिले हैं उसके मुताबिक केंद्र में दिल्ली में जो आज बैठक हो रही है वह सारे पूरे घटनाक्रम से अमित शाह से के साथ इसीलिए बैठक हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर किसी की बात मानते हैं तो सिर्फ अमित शाह की बात, बाकी उनके पूरे कैबिनेट में कोई ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर हाथ रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हो। नरेंद्र मोदी उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है जिस तरह के अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिस तरह की इंदिरा गांधी होती थी, जिस तरह के जो जवाहरलाल नेहरू होते थे, जो अपने कैबिनेट के सहयोगियों से खुलकर बात करते थे, उनसे राय करते थे, उनसे मशवरा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, चाहे वो जितना भी उनका करीबी हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनके साथ बैठ करके चर्चा कर सके सिवाय एक अमित शाह को छोड़ करके। इसीलिए आज अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की ओर से जो भी फैसले हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री साफ करेंगे। अमित शाह ने सारी चीज़ें 1.5 घंटे की, इसीलिए 1.5 घंटे की बैठक चली। 1.5 घंटे की बैठक में सिर्फ कोरोना काल की रिपोर्ट देने, महामारी की रिपोर्ट देने के लिए वो नहीं गए हैं। तमाम सारी चीज़ों को जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं और मुख्यमंत्री ने उस पर अपना रवैया भी साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे तो जिस तरह का केंद्र रवैया चाहता है उस तरह के रवैये से नहीं चलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री को चिढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री बना रखा है और आपने ऊपर से भेज दिया और उनके जाते ही उनके आने से पहले ही संदेश आ गया कि अरविंद शर्मा आ रहे हैं, अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के कामों पर नजर रखेंगे। यहाँ तक कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री सुबह शाम अरविंद शर्मा के यहाँ जाकर के नतमस्तक होंगे। जब आप इस तरह की रिपोर्ट्स भेजते हैं, यानी इस तरह के संदेश भेजते हैं, तो आप सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री को नज़रअंदाज करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नहीं हैं कि उन्हें कोई नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए। वो एक महंत हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से शासन चलाया जाता है। जब वो मठ चला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी उनकी वही कार्यशैली है और मुख्यमंत्री ने उसी कार्यशैली को अपनाया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कई जगह सियासत बदली। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, ना उन्होंने कोई चर्चा की, ना उन्होंने किसी से विमर्श किया, ना कोई चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश उसके हाथ से निकलता है तो प्रधानमंत्री का दोबारा प्रधानमंत्री बनना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वह सूबा है जहां से लोकसभा की 80 सीटें जाती हैं। ऐसे में यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है चुनाव तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी दिल्ली में दोबारा सरकार बना पाना। यही सब कारण है कि इसी को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच। लेकिन अब एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है कि अब जब कल चीज़ें सामने प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन यह तय जरूर है कि अब दोनों के बीच में कोई समझौता होगा, यानी कि जो है वहाँ से कोई नया संदेश निकल सकता है कि किस तरह का फेरबदल होगा, किस तरह का आधिकारिक नेतृत्व में बदलेगा, किस तरह की, क्योंकि ज़्यादातर मंत्रियों ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने यही कहा है कि अफसरशाही उनकी नहीं सुनती है, अफसरशाही पर उनका नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं। इन सब को लेकर के बातचीत होगी, मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखेंगे, प्रधानमंत्री और अमित शाह की ओर से उनकी बातें आएंगी। अब दोनों भी बीच में किस तरह होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कल जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक खत्म हो जाएगी तो हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी त्वरित फैसले नहीं लेती है, हर चीज़ को बहुत ठंडा रख के करके खाती है, तो हो सकता है कि ये फैसला आने में या निर्णय आने में 2 से 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का समय लग जाए। लेकिन वहाँ से एक संदेश यही आएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश का असली चेहरा, अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये तमाम सारी चीज़ें होंगी और इन सब पे पटाक्षेप लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उत्तर प्रदेश में उसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब किया है। अब लेकिन जो लंबे समय से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था उस पर अब विराम लग जाएगा। दोनों के बीच में
यानी जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है, दोनों के बीच में कोई समझौता होगा। और अब देखना है कि जो समझौता होगा उसके हिसाब से नई चीज़ें क्या निकल करके आती हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।